अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स देंगे कराची बोर्ड में, तो उनके लिए मैं एक लेक्चर लेकर आया हूँ, हाउ टू गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2024. And in this lecture I will tell you about the most important questions for this session. So this is Sir Naseem Zulfikar और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और हर साल जैसे कि मैं इस तरह के लेक्चर्स बनाता हूँ ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि ईज़िली अपनी तैयारी वो कंप्लीट कर सकें और उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए और पेयरिंग स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो मैं यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास 12 क्वेश्चन है न्यू बुक के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो तमाम चैप्टर्स में मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, किसकी तैयारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, किन टॉपिक्स की, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री जो है वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हमारे पास है। पेयरिंग स्कीम के लिहाज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसके बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई नहीं बनेगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन तो होगा आपके डेफिनेशंस के, जो डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, मोल, एवोगाड्रोस नंबर, स्टेशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज, यील्ड, मोलर वॉल्यूम, इनके डेफिनेशंस आप याद कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये 3 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जिसमें मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल और साथ में परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल। ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको लाजमी करने हैं। और ये तमाम न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं? बुक से करने हैं। बुक के सेल्फ असेसमेंट, बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल और बुक के एक्सरसाइजेस, इनको आप करेंगे ना, तो इन्हीं में से जो है वो बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था, इस ईयर भी सारी चीज़ें जो है बुक से ही आएंगी। तो बुक के ही न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 में 2 शॉर्ट आपके निकलेंगे। चैप्टर 2 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसका आइडिया आपको लेना पड़ेगा। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए आपके प्रैक्टिस के लिए, कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ब्रोमीन, पोटेशियम, जिंक, कैडमियम, स्कैंडियम। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं तो वो सीख लीजिएगा। और साथ में आपको 4 रूल्स याद रखने होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जिनमें N+L रूल है, ऑफ प्रिंसिपल है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और इसी तरह से जो है वो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। ये 4 रूल्स की स्टेटमेंट याद रख लें और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है इसका मेथड, तो एक शॉर्ट आपका निकल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बोहर की डेरिवेशन है, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। और बोहर के डेरिवेशन में 2 डेरिवेशंस याद रखिए, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के डेरिवेशन याद रखिए और एक वेव नंबर की जो है वो डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग यहाँ से आपका चैप्टर 2 से आपका निकलेगा। इसके बाद चैप्टर 3 आपका, ये भी एक लॉन्ग चैप्टर है, दिस इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इससे एक शॉर्ट एक लॉन्ग निकलेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में से हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक तो वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आएंगे। वेस्पर क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स और साथ में वेस्पर थ्योरी के थ्रू किस तरह से हम शेप्स बताते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के, वो याद रखिएगा। और कौन से मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है? ये 4 मॉलिक्यूल्स, BeCl2, BF3, NH3 और H2O। इन 4 मॉलिक्यूल्स के शेप को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से किस तरह बताया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बस आप कर लें लाजमी, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और साथ में हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स, जो sp3 है, sp2, sp है, 3 टाइप्स इनके एग्जाम्पल के साथ याद रख लीजिए। कोई एक टाइप डेफिनेशन के साथ लाजमी आ जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एग्जाम्पल में इसमें आपके पास मीथेन, इथीन और इथाइन, ये 3 एग्जाम्पल्स जो है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, फिर से मैं बता दूं, तो वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स और शेप्स किस तरह मालूम करते हैं, और लॉन्ग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, उसके तीनों टाइप एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। चैप्टर 4 आपका होता है स्टेट्स ऑफ मैटर नंबर 1 गैस, एक शॉर्ट एक लॉन्ग बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
शॉर्ट क्वेश्चन में दो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर उनमें से कोई एक बन सकता है, ठीक है। एक तो आपका गैस लॉस की स्टेटमेंट, तो वो आपकी आ सकती है, 3 गैस लॉस है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इनकी स्टेटमेंट आ सकती है। या फिर अगर ये सवाल नहीं आया तो फिर ये सवाल आ सकता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। तो ये दोनों आप कर लेंगे तो एक शॉर्ट निकल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, दो में से एक लॉन्ग का पार्ट आपका बनाएगा। या तो PV इक्वल टू NRT, इसकी डेरिवेशन है कि मीन जनरल गैस इक्वेशन की, और कहा जाएगा कि R की वैल्यू को 2 यूनिट्स में निकालें और साथ में इसका को न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और उसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन जाएगा अगर आप ये 4 क्वेश्चंस या 4 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह से चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर नंबर 2 लिक्विड होता है, ये छोटा सा चैप्टर है, एक शॉर्ट सिर्फ क्वेश्चन इससे बनेगा। और उस एक शॉर्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ आ सकती है बेटा, ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं, या तो विस्कोसिटी में या तो सरफेस टेंशन में। ये दोनों शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। इसी तरह से चैप्टर 6 है सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर नंबर 3 सॉलिड, ये भी छोटा चैप्टर है, एक शॉर्ट सिर्फ बनेगा। अच्छा, इसके एक शॉर्ट के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक तो 4 टाइप्स के क्रिस्टल है, वो याद रखना होगा, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये 4 टाइप्स के क्रिस्टल को याद कर लीजिए और साथ में 2 डिफरेंसेस याद कर लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, और इसके साथ पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बीच डिफरेंस। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन जाएगा अगर आप ये तीनों टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं घर से। इसी तरह से चैप्टर 7 हमारा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी एक लॉन्ग चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा पेयरिंग स्कीम 2024 के मुताबिक। शॉर्ट क्वेश्चन जो एक बन सकता है, इसमें 2 चीज़ें बन सकती हैं, या तो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन ये आ सकती है, या फिर केसी का कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इसके शॉर्ट में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी करें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन, और साथ में आप इसकी जो है ना वो एक एप्लीकेशन भी कर लें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो क्या है हेबर्ट्स प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में किस तरह से ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये कर लीजिएगा। एक लॉन्ग जो है वो मस्ट आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, एक पार्ट उसका, ठीक है, A पार्ट B पार्ट 2 पार्ट करके आता तो एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर 7 हुआ। चैप्टर 8 है आपका केमिकल काइनेटिक्स, छोटा सा चैप्टर है, एक शॉर्ट सिर्फ बनेगा। उस एक शॉर्ट के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये कर लीजिएगा, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं टोटल जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट निकाल देगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 8 से। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेंगे उसमें। चैप्टर 9 हमारा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी छोटा चैप्टर है, एक शॉर्ट सिर्फ बनेगा, और इस एक शॉर्ट के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और उसके 2 टाइप्स कौन से हैं बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन, और साथ में किस तरह से उनको बनाया जाता है, उनकी इक्वेशंस वो लाजमी याद रखिएगा। या और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा पीएच और पीओएच की डेफिनेशन, और साथ में पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स। ये अगर आप कर लेते हैं, इसे बुक के एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, बुक के एक्सरसाइजेस से, तो आप इन दोनों में से एक शॉर्ट आप लाजमी बोर्ड एग्जाम में देखेंगे आया हुआ, ठीक है। चैप्टर 10 उसके बाद है सॉल्यूशन एंड कोलॉइड, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से मेरे मुताबिक बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसका बन सकता है वो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मोलारिटी के, मोलालिटी के या मोल फ्रैक्शन के, एक तो न्यूमेरिकल। और लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो बनेगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो राउल्ट्स लॉ की होती है, तो तीनों फॉर्म्स की डेरिवेशन ये आ सकती है। ये करना है, राउल्ट्स लॉ आपको करना है लॉन्ग के अंदर। चैप्टर 11 आपका है थर्मोकेमिस्ट्री, तो इसमें से भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग का पार्ट बन सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें एक आप कर लीजिएगा सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन को न्यूमेरिकल, इसका एक शॉर्ट आपका ये बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में से कोई एक आ सकता है, या तो हेस लॉ आ सकता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट आ सकती है, और साथ में आपसे W इज इक्वल टू P डेल्टा V इसकी डेरिवेशन आ सकती है, जो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन भी हमारे पास कहलाता है। तो ये एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन जाएगा अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। और लास्ट चैप्टर हमारे पास होता है दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन इससे एक भी नहीं आएगा, और जो 2 शॉर्ट बनेंगे उसमें से एक शॉर्ट तो ये आपका डन है बिल्कुल फर्स्ट वाला कि बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा, और वो एक एसिडिक मीडियम में हो सकती है और एक बेसिक मीडियम में हो सकती है। तो दोनों मीडियम के थ्रू आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो ये मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है ये सारे टॉपिक्स पर, तो आप उससे भी सीख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगेगा आपको अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू तैयारी करेंगे। और साथ में दूसरा शॉर्ट निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके बीच का डिफरेंस है वो याद कर लीजिएगा। तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह यहाँ से ये पेपर में आया हुआ आपको मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा इसमें से। तो बेटा ये तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, कौन से मेरे मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी तैयारी आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो लाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, या MCQs चाहिए, या फिर आपको टारगेट पेपर चाहिए सॉल्व, ये तो मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताया ना, लेकिन अगर आपको सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए इन तमाम चीज़ों का तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपनी 030021522272। अगर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नोट्स, MCQs या सॉल्व टारगेट पेपर व्हाटएवर आपको जो नीड है मैं आपको सेंड कर दूंगा विद अ वेरी मिनिमम चार्जेस मैं आपको इसको पे करूंगा। इसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी व्यू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको लैपटॉप पे भी व्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स लाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप सो तमाम स्टूडेंट्स को अब थोड़ी तसल्ली हुई होगी, सेटिस्फेक्शन मिली होगी कि इस लेक्चर के थ्रू कि उन्हें पता लग गया होगा कि क्या तरीका है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को खुद भी देखें, समझें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि बच्चे इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।